जो जयंत चौधरी पिछले कई चुनावों में कांग्रेस से लेकर एसपी बीएसपी तक के गठबंधन के बावजूद कोई बड़ा कमाल पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नहीं कर पाए, उन्हें लेकर इतनी बेचैनी बीजेपी में क्यों है? उनको क्या घबराहट है? जयंत चौधरी जी हमेशा रहेंगे। इस बार समाजवादी पार्टी और आरएलडी का नारा है भाईचारा नारा है। इस बार किसानों का नारा है ताकत हमारी भाईचारा है। हमारी संयुक्त लड़ाई 403 सीटों पे है और दोनों पार्टी के और भी हमारे साथ दल हैं, सभी कार्यकर्ता मिलकर चुनाव लड़ाएंगे। चुनावी आंकड़ों पर बारीक नजर रखने वाली संस्था CSDS के मुताबिक 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को उत्तर प्रदेश में 41% वोट मिले थे, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में औसत से ज्यादा 44% वोट मिले। 2019 के लोकसभा चुनाव में यूपी में बीजेपी को 50% वोट मिला, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आकर बीजेपी का वोट शेयर 52% हो जाता है। यही वजह है कि पश्चिमी यूपी में कैराना और मथुरा से होते हुए मुजफ्फरनगर पहुंचे अब तक के चुनावों में बीजेपी के शिल्पकार अमित शाह ये बात कहते हैं। यही मुजफ्फरनगर है जिसने 2017 में, 2014 में और 2019 भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में प्रचंड विजय की नींव डालने का काम किया। यहीं से लहर उठती है जो काशी तक जाती है और हमारे विरोधियों का सुपड़ा साफ करती। इसीलिए पश्चिमी हिस्से से सुपड़ा साफ करने का मंसूबा लिए बीजेपी ने अपनी ताकत झोंक दी है। अमित शाह मुजफ्फरनगर, देवबंद, सहारनपुर पहुंचे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शनिवार को गाजियाबाद, मुरादनगर, बागपत, बड़ौद पहुंच गए। अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बरेली, इटावा का दौरा किया। दोनों हाथ उठाइए, दोनों हाथ जैसे संसद की मुख्य विषय से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। यूं तो अभी चुनावी रैलियों पर रोक है, लेकिन जहां एक तरफ अखिलेश यादव, जयंत चौधरी डोर टू डोर प्रचार की जगह साथ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी बात कह रहे हैं, वहां पश्चिमी हिस्से में उत्तर प्रदेश के बीजेपी के बड़े नेता घर घर प्रचार करने जा रहे हैं। इसकी वजह क्या है? क्या इसका कारण ये कि पश्चिमी यूपी में बीजेपी प्रत्याशी को लेकर विरोध के वायरल वीडियो 17 की तरह 22 में वेस्ट यूपी से बेस्ट रिजल्ट के भरोसे को डगमगाते हैं? बुलंदशहर में स्याना सीट से बीजेपी विधायक देवेंद्र सिंह लोधी के विरोध के कई वीडियो सामने आए। खतौली विधानसभा सीट से बीजेपी के प्रत्याशी विक्रम सैनी का प्रचार के दौरान विरोध हुआ। शामली में गन्ना मंत्री सुरेश राणा के विरोध का वीडियो भी सामने आया। शामली जिले के ही कुडाना गांव में समर्थकों के साथ वोट मांगने निकले बीजेपी प्रत्याशी तेजिंदर निर्वाल को भी कुछ ग्रामीणों का विरोध झेलना पड़ा। किसी प्रत्याशी के विरोध के कुछ वीडियो पूरी तस्वीर नहीं दिखाते, लेकिन तब पश्चिमी यूपी में ही अमित शाह का ये बयान क्या इशारा करता है? ये यूपी के चुनाव को विधायक का चुनाव मत समझिए, किसी को मंत्री मुख्यमंत्री बनने का चुनाव मत समझिए। उत्तर प्रदेश का चुनाव आने वाले देश में भाग्य का, भारत के भाग्य का निर्णय करने वाला चुनाव। इस बयान को सुनने के बाद अब ये तस्वीर देखिए, जहां पश्चिमी यूपी में अमित शाह कैराना, मथुरा, मुजफ्फरनगर और देवबंद तक जनता के बीच जाकर घर घर वोट मांग आए हैं। हमने वादा किया था कि हम उत्तर प्रदेश को माफियाओं से मुक्त करेंगे, उत्तर प्रदेश को सुरक्षा देंगे, इसको सलामत बनाएंगे, माताओं बहनों का सम्मान होगा, इनकी कोई छेड़खानी नहीं कर पाएगा। मित्रों, 2017 के बाद 2022 में आपके सामने आया हूं, भारतीय जनता पार्टी का रिपोर्ट कार्ड लेके आया हूं। न केवल पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूरे उत्तर प्रदेश से माफियाओं को चुन चुन कर साफ करने का काम योगी आदित्यनाथ ने नहीं, उन्हें डोर टू डोर जाने की आवश्यकता इसलिए पड़ गई है कि मैं तो कहूंगा जिस घर का दरवाजा वो बजाएं या डोर टू डोर कैंपेन में जाएं, वो सिलेंडर उन्हें दिखा दें।
2012 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को वेस्ट यूपी की 136 सीट में से 20 पर ही जीत हासिल हुई। 2017 का चुनाव आया तो बीजेपी ने 109 सीटों पर कब्जा कर लिया। कहते हैं ये संभव हो पाया जाट वोट बैंक के कारण। अब इसको देख लीजिए, जाटों ने 2014 में 77% वोट अपना बीजेपी को दिया। 2017 में जाट वोट का एक मुश्त 40% हिस्सा बीजेपी ने हासिल किया। 2019 में फिर से जाट वोट का 91% वोट बीजेपी के खाते में आ गया। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 14 जाट विधायकों वाली बीजेपी ने इस बार 17 जाट उम्मीदवार उतारे हैं। जाट वोट अहम है। दावा है कि समाजवादी पार्टी गठबंधन ने सिर्फ 12 ही जाट उतारे हैं। लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जहां दलितों की और जाटवों की तादाद जाटों से ज्यादा है, वहां बीजेपी ने अपना फोकस इनसे कहीं ज्यादा जाटों पर कर रखा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट वोटर को अपने वोट बैंक से छिटकने न देने के लिए जाट नेताओं को मनाने से लेकर जयंत पर डोरे डालने तक की कहानी इसीलिए सामने आई क्योंकि 2019 के चुनाव को ध्यान दें तो लोकसभा इलेक्शन में जहां मुस्लिम वोट का सिर्फ 8% हिस्सा पूरे प्रदेश में बीजेपी पाती है, वहीं जाटों वोट का 17% हिस्सा ही मिल पाता है। लेकिन अकेले जाट वोटर ऐसे हैं जिनका 91% हिस्सा बीजेपी के पास आता है। इसीलिए पहला फोकस जाट वोटर बन जाता है, जिसे 2013 के बाद मुस्लिमों के साथ हुए तनाव के आधार पर दोबारा अपने पास खींचने की कोशिश होती है। कहते हैं तुम्हारी टेंशन बहाल करेंगे। जब तुम्हारी टेंशन रोकी गई थी तब उनके अब्बाजान ही प्रदेश के मुख्यमंत्री। जैसे ही समाजवादी पार्टी ने पुरानी पेंशन को बहाल करने के लिए कहा, आप सोचो मुख्यमंत्री जी को क्या याद आया? अब्बाजान। तो भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है। और जो पहलवान हार जाता है, आप में से कोई कुश्ती पहलवानी जानते हैं? जो पहलवान हार जाता है तो वो क्या नहीं करता बताओ? कभी काटता है, कभी नोचता है। तो ये लोग पहलवान वो लोग हैं जो हार चुके हैं, जनता ने हराया इनको। आलू और गन्ना प्रमुख रूप से उगाने वाला पश्चिमी उत्तर प्रदेश। आलू जो जमीन के नीचे होता है, गन्ना जो जमीन पर सबसे ऊंची फसल। कहते हैं इसी तरह पश्चिमी उत्तर प्रदेश का वोटर भी, जिसका मूड जमीन पर गन्ने की तरह जितना ऊपर दिखता है, आलू की तरह जमीन के नीचे भी रहता है। पश्चिमी यूपी मुसी जाट वोटर के लिए इस बार एक प्रयोग अखिलेश यादव ने जयंत चौधरी के साथ मिलकर किया और बीजेपी उसी जाट वोटर को मनाने के लिए तमाम प्रयोग करने में जुटी। प्रयोग जिसका सफल होगा, लखनऊ की लड़ाई जीतकर सत्ता का चौधरी वही बनेगा।